माटी को सोना कर दे, ऐसी कलाकारी है जी। हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े नहीं बहुत संस्कारी हैं जी। हाँ हम बिहारी हैं जी। लोग बिहारियों को कुछ कुछ बोलते हैं, लेकिन बिना बिहारियों का कुछ हो भी नहीं सकता है किसी का। देश में जो है ना, अगर बिहारी स्ट्राइक कर दे कोई चीज़ के लिए ना, काम करने के लिए, तो देश रुक जाएगा। और लोग बोलते हैं कि बिहारी हमारे यहाँ के काम करते हैं, बिहारी को हम लोग मज़दूर रखते हैं, बिहारी के बच्चे हमारे यहाँ के काम करते हैं। तो वो बच्चे अगर काम करना बंद कर देना, स्ट्राइक कर देना, क्योंकि बिहारियों को हर तरीके से जीना आता है। और 2 ईंट लगा के भी ना, पेपर जला के, कूट कागज़ जला के भी ना खाना खा सकते हैं। और बिहारी मोटा पतला सब तरह का अनाज पचाना जानते हैं। तो उन्हीं जिनके यहाँ काम करते हैं बिहारी जाके, तो उन्हीं का फ़ायदा करते हैं। अपना तो उनका नुकसान ही होता है एक तरह से, क्योंकि परिवार को छोड़ के जाते हैं और माता पिता को छोड़ के जाते हैं। बहुत लोग परिवार अपना रखते भी हैं, तो उतना जितना मिलता होगा उतना में उन लोग का परिवार चलता भी नहीं है। लेकिन आजकल का शौक़, आजकल का दौर चला हुआ है, बाहर जाओ, बाहर कमाओ, बाहर खाओ। हम भी उसी दौर में हैं, किसी को कुछ क्या ही बोले। तो लेकिन पर्सनली बोलूँ तो अगर जितना घर में रह के ना सुकून मिलता है ना, उतना कहीं नहीं मिलता है। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, कहीं कभी कभी एक साथ रह के मनभेद हो जाता है और मतभेद हो जाता है। तो उन सब चीज़ों को दूर रखने के लिए लोग ज़्यादातर करके बाहर रहते हैं। नहीं तो जहाँ परिवार है वहीं ही ज़िंदगी है। और आप देखिएगा आसपास में जिनके यहाँ जॉइंट फैमिली है और लोग बहुत खुशी से रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, हंसते बोलते खेलते खाते हैं, वहाँ के लोगों में बीमारियाँ, रोग, बुढ़ापा ये सब नहीं आता है। आता भी है तो बहुत देर से आता है, ये तो आएगा ही, लेकिन बहुत देर से आएगा। लेकिन उसी तरह अगर दूसरी तरफ देखें, जो लोग अकेले रहते हैं, वो लोग मानसिक अवसाद से, मतलब मानसिक परेशानी से, डिप्रेशन में, एंजाइटी, ये सब बहुत भर भर के पड़ा रहता है। तो लेकिन आज का समाज ऐसा है ना कि आप एक साथ रह भी नहीं सकते हैं। आप एक साथ रहेंगे खटपट होगा। और आजकल के लोगों में, इवन बुज़ुर्गों में भी इतनी क्षमता नहीं रहेगी सहने की, है ना। और इसीलिए लोग बाहर की ओर पलायन करते हैं। लेकिन ये तो अलग चीज़ हो गया। अगर गवर्नमेंट जॉब है तो आप बाहर जाते हैं, लेकिन अगर आप प्राइवेट वाला नौकरी करते हैं, अगर आप बड़े जगह में रहते हैं ना, तब तो आप कहीं मत जाइए परिवार को छोड़ के। अगर आप छोटे जगह में रहते हैं तो आप उतने ही दूर में कुछ भी अपना नहीं बना सकते हैं ज़िंदगी। खाने कमाने लायक ठीक है, लेकिन आगे बच्चों की परवरिश करना है, ये सब करना है, उसके लिए थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ता है। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए जो है ना बाहर निकलते हैं लोग। नहीं तो आजकल का समय ये है ना कि वही दो रोटी पेट भरना है, अनाज खाना है, वही सुकून का नींद अगर चाहिए तो टूटी खाट पे भी सुकून का नींद मिलता है। और नहीं नींद आना होगा ना, परेशानी होगा ना, तो वो मोटे मोटे डल्लफ गद्दे जो होते हैं ना, उस पे भी नींद नहीं आता है। और बड़ी बड़ी कंपनियों में जब काम कर रहे हैं, कुछ घाटा हो रहा है, लॉस हो रहा है ना, तो भरी थाली भरी प्लेट भी रखी रहेगी ना, तो आपको भूख नहीं लगेगा और आप खा नहीं पाइएगा। तो वही होता है संतुष्टि, संतोषम परम सुखम। जहाँ संतुष्टि है वहाँ सुख है, वहाँ शांति है, वहाँ समृद्धि है, वहाँ मज़े हैं, वहाँ मौज है, वहाँ मस्ती है, वहाँ सुख है, वहाँ स्वास्थ्य है, वहाँ सुविधा है। तो दोस्तों, अभी मैंने कहीं पर सुना था जिसमें बिहारियों को इस तरह से बोला जा रहा था। देखिए, या फिर नहीं बोलते हो, कभी कभी ना बातें पकड़ में आ जाती हैं कि
ये वो कैसे बोला, ये कैसे बोला, तो होता है इसमें। हम जाति, देश और जगह का नाम नहीं ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, सभी का अपनी ज़रूरत होता है, सभी लोग अपने हिसाब से काम करते हैं, अपने हिसाब से जीते हैं। तो मेरा ये मानना है, और मुझे ऐसा लगता है कि परिवार के बीच में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर मेल मिलाप, मनभेद ना हो, मतभेद ना हो, थोड़ी बहुत हो और फिर आपस में मिल जाते हो, तो परिवार के साथ ही रहना ज़्यादा अच्छा लगता है ना। अगर लंबी ज़िंदगी जीनी है तो लंबे फैमिली के पास रहना पड़ेगा, और यही सब है। चलिए दोस्तों, मेरा जो काम है ना वो होते रहता है। बच्चे स्कूल चले गए हैं, उसके बाद का काम जो है ना वो ख़तरनाक वाला होता है। करते जाओ करते जाओ करते जाओ। ये तो बस एक डाइनिंग टेबल मैं सरिया रही थी, उसमें ही आधा घंटा लग गया। उसके बाद किचन में लगभग आधा घंटा लग जाता है, साफ़ सफाई, बचे खुचे सामान को फिर अरेंज करना, कुछ सामान आया उसको डब्बा डुब्बी में डालना। तो ऐसे ही करते करते मेरा तो पूरा समय ही निकल जाता है। और देखिए, अपने लिए ना समय निकालना बहुत ज़रूरी है। दुनिया जो है ना, दुनिया मतलब घर में जितने भी फैमिली मेम्बर हैं वो अपना ध्यान रखेंगे, और आपको अपना ध्यान रखना होगा, और आपको पूरे परिवार का भी ध्यान रखना होगा। काम को बांट के करिए, नहीं करें तो फिर करवाइए, किसी तरह से भी करवाइए। भले वो लेट से करेंगे, गंदा से करेंगे, जो भी है आपको उतना बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत काम को बांटिए। बच्चे बड़े हो गए हैं तो, छोटे हैं तो कोई बात ही नहीं है, और बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं तो काम को बांट के किया कीजिए। और नहीं करते हैं बच्चे, आजकल के बच्चे नहीं करते हैं, मैं मानती हूँ। मेरा बेटा भी 16 साल का है, 15 साल का है, और बेटी 9 साल की है। लेकिन मैंने एक नियम बांधा हुआ है कि अपना खाना खा के थाली धुलना है। बेटी तो नहीं, बेटा वो बोलती हूँ मैं। तो बेटा जो है वो अपना थाली खुद धुल के रखता है, अपना जहाँ खाता है वहाँ पोंछ देता है। बेटी भी अपना खाना खा पी के उठा के रख देती है, जहाँ खाती है वहाँ पोंछ देती है, कपड़े समेट देती है, बिछावन वगैरह भी ठीक कर देती है। और बेटा का भी यही है, जहाँ वो सोता है अपना बेड बिछावन ठीक करता है, उठा के रखता है, और नहीं हेल्प कर देता है। ऐसी बात नहीं है। अब मैं पास्ता दिखा रही हूँ, तो पास्ता बनाने का सोच रही थी, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है। और ये जिस दिन का वीडियो, उस दिन एकादशी था, तो एकादशी के दिन हम चावल नहीं बनाते हैं, अगर याद रह गया तो आज तो मालूम था कि एकादशी है, तो हम चावल नहीं बनाएंगे। आज सूजी का जो है ना चीला की तरह बना के एक नई रेसिपी बनाए थे, बहुत टेस्टी था। शेयर करूँगी आपको शॉर्ट वीडियो में, मैं सोच रही हूँ शेयर कर दूँगी। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत टेस्टी रेसिपी है, बहुत देसी प्लस चाइनीज़ दोनों मिला सकते हैं। और ये देखिए, बच्चे जो है ना अपना टाई बेल्ट सब इधर उधर करके रखते हैं, और मैं रोज़ कॉपी चेक करती हूँ, बैग चेक करती हूँ, और कहाँ क्या है क्या नहीं, डायरी चेक करती हूँ। तो ये मेरा रोज़ का रूटीन में है। तो ये सब करते हुए मैं पहले पूरे घर को की सफाई करती हूँ, एक एक जगह से पोंछ पाछ करती हूँ। उसके बाद मैं जो है ना फिर झाड़ू पोछा करती हूँ, और उसके बाद अपना नहाना धोना, पूजा पाठ सब। अभी देखिए मेरा बेटा गया है, और ऐसे तो वो सरिया देता है, लेकिन आज उसको बहुत लेट हो रहा था, तो वो जो है ना सब ऐसे ही छोड़ छाड़ के भाग गया। आप सोच रहे होंगे कंबल क्या कर रहा है, तो एसी चलता है तो उसको लगता है ठंडा, तो कंबल मेरे यहाँ तो अब 12 मास लग रहा है कि मतलब 12 साल भर भी रह जा रहा है बाहर में। थोड़ा सा झाड़ झूड़ दे रही हूँ, क्योंकि बेड साफ़ है, कोई गंदा नहीं है। थोड़ा सा झाड़ झूड़ के और ठीक कर दे रहे हैं। और घर साफ़ रहता है तो मन भी रहना बहुत अच्छा लगता है। और दिन भर साफ़ सफाई ज़रूरी नहीं है। सुबह का एक डीप क्लीनिंग कर दीजिए अच्छे से, उसके बाद शाम में सीधे एक बार मैं झाड़ू लगाती हूँ, 2 टाइम लगाती हूँ। पहले मैं 3 टाइम झाड़ू पोछा सब लगाती थी, मुझे बड़ा गंदा लगता था सब कुछ। तो अब मैं जो है ना 2 टाइम लगाती हूँ। दिन भर गंदा होते रहता है तो होते रहता है, जो भी जैसे भी है, लेकिन शाम में एक ही बार झाड़ू लगाती हूँ। पोछा एक बार लगाती हूँ सुबह का, वीरवार को पोछा नहीं लगाती हूँ, और गुरुवार को। और लेकिन कुछ लोग कपड़े भी उस दिन नहीं धुलते हैं, लेकिन मैं कपड़े उस दिन धुलती हूँ। उस दिन बोलते हैं कपड़े नहीं धुलने चाहिए, लेकिन फिर बाहर आप मत दीजिए, या फिर सोडा वगैरह में नहीं डालिए। तो डेली के कपड़े तो धुलना ही पड़ता है, तो मैं धुल देती हूँ। बाकी पोछा नहीं लगाती हूँ मैं।
और कोशिश करती हूँ अगर पीली सब्जियां बना पाऊँ, कढ़ी वगैरह, तो मैं कढ़ी बनाती हूँ। नहीं तो वो भी कोई मैंने नियमों में कोई चीज़ को नहीं बांधा हुआ है, जैसे जो सुविधा लगता है मैं उस हिसाब से काम करती हूँ। और काम को नियमों में बांधिएगा तो बहुत परेशानी होगी। जैसे सुविधा लगता है उस हिसाब से काम कीजिए। जैसे सही लगता है कि आज काम कम करना है तो कम करिए, आज काम ज़्यादा करना है तो ज़्यादा करिए। ये नहीं कि ये काम करना ही करना है, चाहे बीमार पड़ रहा हो, सर दर्द हो रहा हो, पैर हाथ दर्द हो रहा हो, भूख लग रहा हो, लेट हो रहा हो, बच्चे रो रहे हो, हस्बैंड गुस्सा कर रहे हो, लेकिन मुझे ये काम करना है तो करना है। वैसा नहीं होना चाहिए। मैं कुछ इस तरह की थी पहले, लेकिन अब मैं नहीं हूँ। और इस तरह से सोच के चलिए तो माइंड बहुत रिलैक्स रहता है। घर में भी लोग खुश रहते हैं, क्योंकि आप उनके पीछे नहीं पड़े हुए हैं, आप उनको परेशान नहीं कर रहे हैं कि ये साफ़ करो, वो साफ़ करो, ये करो, वो करो। ये हैप्पी का कॉपी, इसमें मैं देख रही हूँ क्या क्या किया है, सिर्फ ड्राइंग की है, पता नहीं क्या क्या लिख के रखी हुई है, तो उसे मैं रख दूँगी वैसे ही। अपना देखिएगी क्या करना है क्या नहीं करना है। तो लाइफ को हमें इजी बनाना चाहिए, बहुत टफ़ नहीं बनाइए। लाइफ वैसे ही बहुत टफ़ है, और उसको और भी नियमों में बांध के ना, नियम रखिए, लेकिन वो उस नियम को इतना मत कड़ा कीजिए कि उसको मोड़िए तो टूट जाए। इतना नियम को लचीला रखिए, फ्लेक्सिबल रखिए कि मुड़े नहीं। आप मोड़े तो फिर वापस सही से हो जाए। नियम को उस तरह से रखिए, नियम को कड़क नहीं रखिए, नहीं तो वो टूटेगा तो फिर दुख होगा। तो नियम रखना सही बात है, लेकिन इतना कड़क नियम नहीं कि एक बार आपको वहाँ उस नियम के अनुसार नहीं हो रहा है तो फिर आप परेशान हो जाइए, ऐसा नहीं। या फिर घर के लोग परेशान हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। आज की वीडियो हमारी थोड़ी सी लंबी हो गई है, पता नहीं क्या। अच्छा, मैं झंडा वाला दिखा रही हूँ, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। ये मेरा रोज़ का काम है, जो आप देख रहे हैं ना, ये मैं रोज़ करती हूँ। और जब जैसे बृहस्पति के दिन समय पोछा नहीं लगाती ना, तो उस दिन थोड़ा सा साफ़ सफाई ही कर, हालांकि साफ़ सफाई मतलब जो जाला वगैरह होता है वो नहीं निकालती हूँ, वो भी नहीं करना चाहिए मंगलवार, वीरवार को, गुरुवार को। बस रैक वगैरह को ना झाड़ देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा समय मिलता है, पोछा वाला समय जो रहता है वो मिलता है, तो थोड़ा सा रैक वैक से झाड़ती हूँ। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे वीडियो पे। राधे राधे सभी को। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब।